चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं। तो इसमें 3 चित्र जो हैं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं ना। और चौथा जो खाली स्थान है, ये हमारा प्रश्न चित्र है, ये हमारा प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है। तो हमें यही देखना है कि ये पहले इन तीनों को देखकर हमें कोई भी चित्र रहे, कोई भी सवाल रहे, पहले जो 3 ठो दिए हैं इन तीनों को देखकर ये पता करना है कि वो कैसे उनकी दिशा बदल रही है या संख्या बदल रही है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, ये त्रिभुज को देखिए, ये त्रिभुज या किसी को भी पकड़िए, किसको पकड़े, त्रिभुज या गुणा या प्लस या गोला, किसको पकड़े? त्रिभुज को पकड़े। ये त्रिभुज को देखिए, तो ये त्रिभुज पहले यहाँ है, ठीक। अब ये त्रिभुज यहाँ चला आया है ना, ये त्रिभुज यहाँ है, फिर यहाँ चला आया, ये गोला यहाँ है, फिर यहाँ चला, यानी ये त्रिभुज अपनी जगह से ऐसे था, त्रिभुज कैसे था, ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। कितना अंश घूमा, कितना अंश घूमा, कितना अंश घूमा, 90 अंश। वेरी गुड। किस दिशा में घूमा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। यानी ये त्रिभुज अगले स्टेप में क्या कर रहा है, 90 अंश घूम जा रहा है। ये पहले ऐसे था, अब ये त्रिभुज कैसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी ये 90 अंश घूम गया। अब देखिए, ये त्रिभुज था, यही त्रिभुज था, यहाँ पर ये त्रिभुज ऐसे था, एक को देखें हम, ये त्रिभुज यहाँ पर कैसे था, ऐसे था। अगले स्टेप में ये त्रिभुज ऐसे हो जा रहा है, हो जा रहा है, 90 अंश घुमा, फिर 90 अंश घूमेगा तो नीचे आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, नीचे आ जा रहा है। अब अगले स्टेप में जब 90 अंश घूमेगा तो त्रिभुज किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा ना। तो पहले इस तरह से कौन त्रिभुज है, हाई है, ये तो होगा नहीं, हाई है, ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हुआ, दूठो तो गायब हो गए अपने आप ना। अब ये त्रिभुज को देख लिए हम, अब एक आठ और पकड़े कोई, तब ना पता चलेगा त्रिभुज के जस्ट पीछे क्या है। त्रिभुज के जस्ट पीछे क्या है, प्लस है। अब प्लस के पीछे क्या है, गोला है, ठीक है। अब गोला के पीछे क्या है, क्रॉस है। तो ये अगर है तो इसके पीछे क्रॉस है, फिर इसके पीछे गोला है। तो ये देखिए कैसे हो रहा है, अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला गोला इधर आएगा, आएगा, ये दोनों चित्र एक के जैसे हो गया है का? ओ, कुछ गड़बड़ी हो गई है। चलिए देखिए, ये चित्र गलत बना था ना, तो हमारा तब तो ऐसे ही उत्तर आ गया। ये त्रिभुज है, ये पहले ऐसे है, फिर अगले स्टेप में ये देखिए 90 अंश घूम गया, फिर 90 अंश घूमेगा अगले स्टेप में तो नीचे आ जा रहा है, फिर 90 अंश घूमेगा तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, एक क्या है, ये है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों, सही है ना। तो ये दिशा वाले से है, ये घूमने वाले से है, क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रश्न घूमने वाले से थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से थे, कुछ चित्र की संख्या से थी, कुछ भुजाओं की संख्या से थी, यही ना था, 2-3 टाइप था। चलिए, ये समझ में आ गया ना। ये त्रिभुज 90 अंश घूम रहा है, फिर ये 90 अंश घुमा तो नीचे आ गया, ये 90 अंश घुमा तो इधर आ गया। तो इधर वाला ये त्रिभुज है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं, ये है, ये है, ये नहीं, ये है, ये 3 ठो तो अपने आप कट गए, ठीक। अब देखिए, ये प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ठीक है। अब इनको देखिए, इनको क्या कर रहा है ये देखिए, प्लस है यहाँ, प्लस है यहाँ। अब यहाँ से प्लस कहाँ चला आ रहा है, नीचे आ रहा है, अगले स्टेप में नीचे आ जा रहा है, यानी प्लस यहाँ से सीधे डायरेक्ट नीचे आ जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है ना। देखिए, ये प्लस है, इसका पहले इन तीनों को देखकर ये देखिए कि कैसे बदल रहे हैं ये लोग। प्लस पहले कहाँ था, ऊपर था, ठीक। अब प्लस अगले स्टेप में कहाँ आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, फिर अगले स्टेप में कहाँ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो ये बताइए, पहला जो चित्र है उसमें
इस भुजा के पास है, दूसरे में नीचे आ गया, इस भुजा के पास आ गया, तीसरे में इस भुजा के पास आ गया, तो चौथे में कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा ना, तो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर कौन सा है? चौथा है, चौथा है, यही है ना? नहीं, पहला कहाँ है? ये देखिए ना, इसका दिशा देखिए ना, ये प्लस है, ये ऊपर है, ये इसको, इस चित्र को ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसको ऐसे घुमाए तो ये प्लस नीचे आ जाएगा, और ये इसके आगे चला जाएगा, भागा इसके आगे चला जाएगा, गुणा ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ चला जाएगा। एक बार घुमाए, कितना घुमाए? 90 अंश, ठीक। अब इसको जब घुमाएंगे तो ये देखिए यहाँ चला आया, ये यहाँ चला आएगा ना, तो माइनस यहाँ आ गया, और भागा ऊपर चला गया, और गुणा यहाँ चला गया। अब इसको फिर एक बार घुमाएंगे तो सोचिए, जब इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये प्लस चला जाएगा यहाँ पर, चला जाएगा यहाँ पर, ठीक। और नहीं, माइनस कहाँ, ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा, ठीक। और गुणा जो है वो भागा यहाँ आ जाएगा, भागा यहाँ आ जाएगा, और गुणा नीचे आ जाएगा। यही हुआ ना? ऐसे घुमाएंगे तो, ऐसे घुमाएंगे तो कैसे हुआ? ये क्या था? भागा था, ये, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आता, एक को खाली पकड़िए ना, एक को खाली पकड़िए, ज्यादा दिमाग लग रहा है तो एक को पकड़िए, किसी को पकड़िए। हम प्लस को पकड़े, प्लस कहाँ है? पहले ऊपर वाले कोने में है, दूसरी बार नीचे वाले कोने में आ गया, तीसरी बार इस कोने में आया, तो चौथी बार कौन कोने में जाएगा? इस कोने में जाएगा, ऊपर जाएगा ना। पहली बार कहाँ था? इस कोने में था, दूसरी बार कहाँ था? इस कोने में था, तीसरी बार कहाँ था? इस कोने में था, तो चौथी बार इसी कोने में जाएगा ना। तो इस कोने में कौन है बताइए? चौथा है। यही हुआ ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाएंगे तो ऐसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक मिला को पकड़ लीजिए, चाहे जिसको पकड़ लीजिए, चाहे प्लस को पकड़े। अगर हम माइनस को पकड़ते तो माइनस देखिए यहाँ है, ठीक है, इस कोने पर है, अगले स्टेप में इस कोने पर आ गया, तीसरे स्टेप में इस कोने पर आ गया, तो चौथे स्टेप में कहाँ जाएगा? इस कोने पर जाएगा, यही ना है। माइनस पहले कहाँ था? देखिए, माइनस पहले इस कोने पर था, अगले स्टेप में माइनस कहाँ आ गया? इस कोने पर आ गया, तीसरे स्टेप में कहाँ गया? यहाँ आ गया, तो चौथे स्टेप में कहाँ आएगा? यही ना आएगा माइनस। तो माइनस देखिए कौन है? यहाँ, यहाँ है, तो ये है और ये है, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से अब माइनस वाला तो हम देख लिए, या तो ये यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो एक आप और देखें। अब देखिए गुणा को देख लें, गुणा पहले यहाँ है, ठीक है, गुणा पहले कहाँ है? यहाँ है, फिर अगले स्टेप में कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, फिर तीसरे स्टेप में कहाँ चला गया? यहाँ आ गया, चौथे स्टेप में गुणा कहाँ आएगा? 8 आएगा ना। तो यहाँ पर गुणा किस में है? इसमें गुणा यहाँ है, इसमें भी गुणा यहाँ है। अब भी नहीं डाउट क्लियर हुआ ना? फिर एक एक्टर देखना पड़ेगा, प्लस वाले से सही आ जा रहा था ना। गुणा, भागा देखें, भागा पहले यहाँ है, ठीक, भागा पहले कहाँ है? नीचे है, नीचे है, फिर भागा कहाँ है? उसके आगे है, ठीक, और भागा फिर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब भागा यहाँ आएगा ना, तो भागा देखिए पहले में यहाँ है कि चौथे में? यहाँ, चौथे में, तो यहाँ पर, यहाँ 3 बार मेहनत करना पड़ा हमें ना, 3 बार मेहनत करना पड़ा। अब ऐसे प्लस वाले से एक का दिया में आ जा रहा था ना, या तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे सीधे, अगर थोड़ा सा दिमाग से अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो इसको जब एक बार घुमाए तो ये प्लस नीचे आ गया, इसको घुमाए तो प्लस यहाँ आ गया, फिर घुमाएंगे तो प्लस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। चलिए अब देखिए, इसमें बताइए, इसमें भी वही चीज है। अब एक को पकड़े किसी को,
एक को पकड़े, या यही चिन्ह है, देखिए गोला है, ये गोला देखिए कहाँ चला आ रहा है, इसी एक को पकड़े, ये गोला पहले कहाँ था, ध्यान से देखिए। अगर इस गोले को हम लोग देखें, एक चित्र को हम लोग देखें, एक ठो गोला को देखें, पहले गोला कहाँ है, यहाँ है। दूसरे वाले स्टेप में गोला कहाँ चला आ रहा है, यहाँ चला आ रहा है। तीसरे स्टेप में गोला कहाँ जा रहा है, फिर वापस ईठना आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो चौथे स्टेप में गोला कहाँ जाएगा बताइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। पहले स्टेप में गोला यहाँ है, दूसरे स्टेप में ये गोला कहाँ चला आया, नीचे चला आया। तीसरे स्टेप में गोला फिर ऊपर चला गया, तो चौथे स्टेप में गोला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ गोला है, कहीं नहीं है, खाली दूसरे में है। हमारा काम बन गया, आसानी से बन गया ना। इसी को हम दूसरे से भी देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं, गोला से हमारा काम आसान हो गया, दूसरा हमने टिक लगा दिया। मान लीजिए कोई कहे कि हम एग्जाम में कैसे पता चला कि हम गोला देखेंगे, मान लीजिए कोई गुड़ा को लगा देखने, तो गुड़ा बताइए कहाँ है, पहले यहाँ है, यहाँ है। अगले स्टेप में गुड़ा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, चला गया। फिर तीसरे स्टेप में गुड़ा फिर वापस ईठन आ गया, तो चौथे स्टेप में गुड़ा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना। तो यहाँ कहाँ गुड़ा है बताइए, दूसरा में है और चौथा में है। तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, ठीक। तो एक ठो और देख लिया, गुड़ा देख लिया हमने, त्रिभुज को देख ले, ठीक है। अब त्रिभुज देखिए, अब त्रिभुज कहाँ है, पहले यहाँ है? दूसरे स्टेप में त्रिभुज ऊपर चला गया, तीसरे स्टेप में त्रिभुज फिर नीचे चला आया, तो चौथे स्टेप में त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसमें भी त्रिभुज ऊपर है ना। तो अब गोला को देखना पड़ेगा, तो गोला यहाँ है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में गोला कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तीसरे स्टेप में गोला फिर ऊपर चला गया, चौथे स्टेप में गोला फिर नीचे चला आया। तो ये कौन सा सही है, दूसरा। तो सबसे आसान तरीका हमारा क्या था, इन दोनों से हमने देखे क्या, देखिए जो शुरू में है, शुरू में गोला था, तो गोला को लेकर हम लोग हल किए, हमारा एक के बार में आ गया, आ रहा था ना। यहाँ पर त्रिभुज था, त्रिभुज को लेकर हम लोग हल किए, हमारा पहले बार में आ जा रहा था। पहले के अलावा दूसरा कोई ले रहे हैं तो 2-3 स्टेप में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये भी समझ गए हम लोग, इसको भी। अब चौथा को देखें, चौथा में देखिए यहाँ पर ये रेखाओं की संख्या है, हम लोग पढ़े थे टाइप ना, कि या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या तो कहीं रेखाओं की संख्या अलग देगा। यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं बताइए, 2। यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना होगा, 8। सीधी सी बात, इतना तो रहबे करेगा, 3 के बजाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चा, दूसरा। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए पहले हम इस पैटर्न को तो समझें, किस पैटर्न पर है बताइए, कौन सा उत्तर है पांचवा का, चौथा। पैटर्न क्या है, कैसे पता चला कि चौथा है, पहले आई से स्टार्ट हुआ, तो आई से स्टार्ट हुआ, जेड से आई पी ओ जेड हो गया। जब पी से स्टार्ट किया तो आई को लास्ट में भेज दिया, आई को लास्ट में भेज दिया, वेरी गुड। जब ओ से स्टार्ट किया तो पी को लास्ट में भेज दिया, जब जेड से स्टार्ट करेगा तो ओ को लास्ट में, बहुत सही। हाँ, पैटर्न समझ में आ गया ना। ये जो पहला वाला है उसको कहाँ भेज दे रहा है, अंतिम में भेज दिया। अब बकिया सब वैसे ही है, देखिए पहला आई कहाँ चला गया, अंतिम में, और बकिया आई के बाद क्या बचा, पी ओ जेड वही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर पी है तो पी को भेज दिया अंतिम में, बकिया सब वही है, ओ जेड आई, ये तीनों वही है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ओ को भेज देगा कहाँ, अंतिम में। ओ को भेज देगा तो क्या क्या बचेगा, जेड आई पी, ये बचेगा ना। ओ को अंतिम में, कौन सा ऑप्शन है, चौथा। हाँ ठीक है, सही है। तो पैटर्न समझ गए। ये जो आई को कहाँ भेज दे रहा है, जो शुरू वाला है उसको कहाँ भेज दे रहा है, अंत में। अब बकिया जो बच रहा है वो ऐसे ही है, पी ओ जेड वैसे ही है,
अब यहाँ पर P को अंत में भेज दिया तो बकिया OZI वैसे ही है। अब यहाँ पर किसको अंतिम में भेजेगा? O को। जब O को अंतिम में भेज दिया तो ZIP वही है, तो ZIP यही है। तो कौन सा ऑप्शन है? समझ गए बात? चलिए यहाँ पर कौन सा है बच्चा? दूसरा। लग रहा है समझ गए हैं। ये त्रिभुज देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये संख्या वाला है, चेंज करा है ना। यहाँ पर एक लाइन है? त्रिभुज नहीं बदल रहा है। इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, त्रिभुज को नहीं चेंज कर रहा है। इसमें लाइन 1 है, इसमें कितनी लाइन है? 2, इसमें लाइन 3 है। तो अगले में त्रिभुज तो वही रहेगा, और 4 लाइन। त्रिभुज तो वही रहेगा, त्रिभुज तो वही रहेगा। यहाँ पर लाइन कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। तो कौन सा चित्र होगा? दूसरा। ये दूसरा। वेरी गुड, समझ गए? इसमें क्या है कि इसमें केवल त्रिभुज को नहीं, इस लाइन को चेंज कर रहा है। यहाँ पर 1 लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है। तो अगले में क्या होगा? 4 लाइन। तो इसमें 3 है, ये होगा नहीं करेगा, इसमें 2 है, ये होगा नहीं कहा। सब तो बकवास बना दिया है। 1 2 3 4 लाइन, यही दूसरा हो गया। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग किसको देखें? तीसरे को, मतलब 7वां को। किसको देखें? 7वां को। तो 7वां में देखिए क्या है, यहाँ पर कैसे पैटर्न चेंज किया। यहाँ पर एक खड़ी पाई है, ठीक है। एक खड़ी पाई है, तो अगले स्टेप में जब हम चल रहे हैं तो एक खड़ी पाई की जगह खड़ी पाई भी बढ़ जा रही है, यानी एक लाइन की जगह 2 लाइन हो जा रहा है, और उसके साथ साथ एक गोला भी हो जा रहा है। यानी लाइन की संख्या 1 बढ़ जा रही है और गोला भी 1 बढ़ जा रहा है ना। तो दूसरे स्टेप में करेंगे तो यहाँ पर 2 लाइन है, 2 लाइन की जगह कितनी लाइन हो गई? 3 लाइन। 1 2 3। गोला 1 की जगह कितना हो गया? 2। तो अगले स्टेप में जब हम करेंगे तो 3 लाइन की जगह कितनी लाइन हो जाएंगे? 1, ये कितनी लाइन हो गई? 4 लाइन हो गई। गोला तो 1 पहले था, यहाँ 1 यहाँ था, 1 गोला और बढ़ेगा कि नहीं? 3 गोला बढ़ेगा ना। तो 3 गोला बढ़ेगा, तो 3 गोला यहाँ है, तो ये गोला यही बढ़ेगा ना। कौन सा ऑप्शन है? पहला। कौन सा ऑप्शन है? पहला। सही है। पहला है। चौथा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उधर गोला है ना, गोला उस पर भी चला गया है। हाँ, गोला उधर चला जा रहा है। गोला हमारा किधर बढ़ रहा है? इधर बढ़ रहा है। ठीक है। 7वां का कौन हो गया? पहला। पहला, ठीक। चलिए, 7वां हो गया। अब 8वां को देखें। ये देखिए क्या है, यहाँ ये आधे पर है? यहाँ पर आधे से कहाँ चल जा रहा है? पूरी भुजा पर चल जा रहा है। ये भुजा वाला संचलन है। आधे से कहाँ जा रहा है? 1। यहाँ पर कितने पर है? आधे पर। भुजा संचलन बताए थे ना। ये आधी भुजा पर है। ये कितनी भुजा पर चल जा रहा है? 1 भुजा पर। ये कहाँ जा रहा है? 1.5 भुजा पर। तो ये कहाँ जाएगा? 2 भुजा। 2 भुजा का मतलब कहाँ पहुंचेगा? यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से आधा, 1, कहाँ गया? यहाँ से आधा, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1.5। रुके, यहाँ पर तो शुरुआत है ना, गड़बड़ हो गया ना। शुरुआत से ये आधा पर पहुंचा, आधा पर पहुंचा ना, यहाँ से आधा पर पहुंचा, फिर यहाँ से 1 पर पहुंचा तो यहाँ पहुंचा, और यहाँ पर 1.5 पर पहुंचेगा। तो यहाँ से 1.5 का मतलब आधा ये हो गया, फिर 1 ये हो गया, फिर 1.5 ये हो गया, यहाँ पहुंचेगा ना। कौन सा है? दूसरा। वेरी गुड। तो ये कौन सा है? भुजा संचलन वाला। कौन सा है? भुजा संचलन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर ये आधी भुजा पर है? आधी भुजा पर है। यहाँ से जब यहाँ जा रहा है तो आधी भुजा आगे चला जा रहा है, ठीक है।
और यहाँ से फिर आगे जा रहा है तो आधी भुजा तो यहाँ आया, आधी भुजा यहाँ आया, टोटल कितनी भुजा आगे बढ़ गया? एक भुजा। यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर अगले स्टेप में कितनी भुजा? डेढ़ भुजा। यानी पहले तो यहाँ था तो आधा यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, डेढ़ यहाँ हुआ, यही हुआ ना? कौन सा? दूसरा। सही है ना? चलिए अब देखिए इसको, देखिए ये देखिए ये एक यल टाइप का है, यल आकार का, उसमें तीर जो है बाहर निकाला है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाया ना। यहाँ से ये कोना ऊपर चला गया, इसका मतलब कैसे कितना घुमा? 90 अंश, 90 अंश घुमाना है। तो यहाँ से ये 90 अंश घुमा, ये कोना ऊपर चला गया, तीर नीचे चला है। देखिए ये तीर है, ध्यान से देखिए ये तीर है, ये तीर को जब 90 अंश घुमाएंगे, याद करिए, तो इस तीर को 90 अंश घुमाएंगे तो ये तीर कहाँ आएगी? इधर, इधर आ जाएगी, आ जाएगी। अब फिर ये इस तीर को 90 अंश घुमाएंगे तो ये तीर किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी, आ जाएगी ना? ठीक। अब फिर इस तीर को देखिए, यहाँ पर ये तीर 90 अंश घुमाए तो ऐसे आ गई, यहाँ पर इस तीर को 90 अंश घुमाए तो फिर ऐसे आ गई। अब इस तीर को 90 अंश घुमाएंगे तो ये तीर कहाँ चले जाएगी? ऊपर चले जाएगी, ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे ऐसे जाएगी ना। तो ऐसे कौन सा है? ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये कौन सा है? दूसरा। ये 90 अंश घुमा रहा है तीर को, ठीक है ना। ये त्रिभुज को तो घुमा ही रहा है, त्रिभुज को घुमा ही रहा है, लेकिन ये तीर को, ये तीर पहले ऐसे है, जब 90 अंश घुमाए तो ये तीर ऐसे हो गई, फिर 90 अंश घुमाए तो ये तीर ऐसे हो गई, फिर 90 अंश घुमाए तो तीर ऐसे हो गई। ऐसे कौन सा है? दूसरा। कर लेंगे इस तरह से, चलिए।